Good morning, everyone. Today we are going to discuss amphibians. हम लोगों ने रेप्टाइल्स तक पढ़ लिया था. आज हम एम्फीबियन से पढ़ने वाले हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस. सबसे पहले हम ये जानते हैं एम्फीबियंस क्या होता है. जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस. जैसे फ्रॉग है. फ्रॉग क्या है? एक एम्फीबियन है, क्योंकि ये ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है. तो इसको हम क्या कहेंगे? एम्फीबियन. ए फ्रॉग इज एन एम्फीबियन. इट इज आल्सो प्रोड्यूस स्पान ऑफ एग्स सिमिलर टू फिशेज. ये क्या करता है? एग्स भी प्रोड्यूस करता है. क्लियर? जो देखने में कैसे लगते हैं? फिशेज के जैसे लगते हैं. इट ले एग्स in shellfish in water. The eggs of frog are covered with jelly. The development of frog has many stages. तो वो एग्स क्या कहाँ देता है? सेफ प्लेस इन वाटर, यानी कि वाटर में वो जहाँ सेफ प्लेस होता है वहाँ पे ये एग प्रोड्यूस करता है. क्लियर? द एग्स ऑफ फ्रॉग आर कवर्ड विद जेली. जो उसका एग होता है वो जेली से कवर्ड होता है. क्लियर? द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग हैज मेनी स्टेजेस. इसके स्टेज जो इसका लाइफ साइकिल है फ्रॉग का, वो मेनी स्टेज, बहुत सारे स्टेज में होता है. लगभग 5 स्टेजेस होते हैं इसके. ठीक है? जैसे यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, पहले एक प्रोड्यूस करता है, उसके बाद टैडपोल, उसके बाद से टैडपोल विथ हिंड लिम्स, उसके बाद से टैडपोल विथ हिंड एंड फॉर लिम्स, उसके बाद से यंग फ्रॉग, उसके बाद से एडल्ट फ्रॉग. The egg hatch into tadpole which look like a little fishes. After a few days, tadpole develop legs and arms and grow into young frog, having tails. Now they look similar to their parents. In the next few days, the tail also disappears and adult frog is formed. The adult frog lives on land and reproduces in water. तो सबसे पहले क्या होता है? एग्स प्रोड्यूस करता है. अब एग्स में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद से उसमें से क्या निकलता है? टैडपोल. अब देखिए टैडपोल में क्या होती है? इसकी एक पूंछ होती है. ठीक है? अब टैडपोल जब ये प्रोड्यूस करता है तो इसकी एक पूंछ होती है. ये देखने में जो टैडपोल होते हैं वो मछली के जैसे दिखते हैं. ये लुक लाइक्स अ लिटिल फिशेज. ये छोटी मछलियों के जैसे दिखते हैं. आप जैसे लिखा भी है, विच लुक लाइक लिटिल फिशेज. इसके बाद से क्या होते हैं? इसके पहले पीछे के पैर आ जाते हैं. देखिए इसमें इसका टैडपोल के बाद से क्या हो गया? टैडपोल विथ हाइंड लिम्स. तो हाइंड लिम्स में मतलब क्या होता है? पीछे के इसके पैर आ जाते हैं. देखिए पीछे के. अब ऐसे करते करते टैडपोल विथ हिंड एंड फोर लिम्स. अब इसके फोर ऊपर आगे वाले भी आ जाते हैं, पीछे वाले भी आ जाते हैं. जो पीछे वाले लेग्स हैं और आगे वाले लेग्स हैं, दोनों आ जाते हैं इसके. इसके बाद से क्या होता है? कुछ दिनों के बाद ये यंग फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? यानी कि इसके सारे चीज़ डेवलप हो जाते हैं, सारे अंग विकसित हो जाते हैं और इसकी जो पूँछें होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं. उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होता है? यंग फ्रॉग में. यंग फ्रॉग के बाद से किस में कन्वर्ट होता है? एडल्ट फ्रॉग. क्लियर? तो इस तरह से ये फ्रॉग का क्या है? लाइफ साइकिल है. क्लियर? अब इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं. इंसेक्ट का लाइफ साइकिल क्या है? ऑल इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े. ऑल इंसेक्ट डेवलप फ्रॉम एग्स. जितने भी इंसेक्ट डेवलप होते हैं वो किससे होते हैं? एग से. पहले एग्स को प्रोड्यूस करते हुए. सम इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल. कुछ इंसेक्ट जैसे कि ग्रास हॉपर है, कॉकरोच है, जैसे आप कॉकरोच को देख रहे हैं, इसके कितने स्टेज होते हैं लाइफ साइकिल के? 3 स्टेज होते हैं. कौन कौन से देखिए यहाँ पे. पहले ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद से एग से क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उनका बेबी एक बच्चा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं. उसके बाद से निम्फ के बाद से एडल्ट कॉकरोच. तो 3 स्टेजेज ऑफ लाइफ साइकिल इज ए कॉकरोच. एग, निम्फ एंड एडल्ट. एग, निम्फ एंड एडल्ट. द निम्फ इज बेबी कॉकरोच. जो निम्फ होता है ये बेबी कॉकरोच होता है. दैट हैचेज फ्रॉम द एग. जब एग्स में हैचिंग की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पे क्या होता है? बेबी कॉकरोच प्रोड्यूस होता है. क्लियर? अब एग्स में से इसका जो एग होता है ये क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है. क्लियर? जब इसमें हैचिंग की प्रक्रिया होती है तो उसके बाद से क्या होता है? निम्फ प्रोड्यूस. जो बेबी कॉकरोच है उसको क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं.
इट डज नॉट हैव विंग्स एज इट ग्रो। जब ये ग्रो होते हैं तो इनके पास विंग्स नहीं होते हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मोल्टिंग। इस क्रिया को क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। ए निम्फ बिकम्स एन एडल्ट कॉकरोच आफ्टर मेनी मोल्टिंग। अब बहुत सारे दिनों के बाद जो निम्फ होता है वो क्या होता है? वो एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाता है। और जब एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होता है तो इसके विंग्स भी आ जाते हैं और इसके जो पैर होते हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। इसकी स्किन भी डेवलप होते हैं, स्किन भी इसके चेंज होते हैं। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में स्किन दूसरे जैसा है, इसके इस फिगर में क्या है? दूसरे जैसा है। तो इसका स्किन भी डेवलप होता है। द फोर, अब देखिए यहाँ पे द फोर स्टेजेज। अब इसके बाद से पढ़ते हैं कि बटरफ्लाई का। द फोर स्टेजेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई आर एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। अब देखिए बटरफ्लाई के कितने स्टेजेज होते हैं? 4 स्टेजेज होते हैं। कौन कौन से? एग, larva, pupa and adult. Young one which hatches from eggs is quite different from the adult. It look like worm and it is called larva. The larva is butterfly is known as caterpillar. It feeds on leaves and grows rapidly. After some time it covers itself in a cocoon. Now it is called pupa. Finally, the cocoon bursts and adult butterfly comes out. Insects do not look after their babies. देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। पहले ये क्या करते हैं? एग्स प्रोड्यूस करते हैं। अब एग्स में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद से ये एग्स में से कौन निकलता है? कैटरपिलर निकलता है। इसके बेबी बटरफ्लाई को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर। ये किसके समान होता है? केचुए के समान होता है, ये केचुए के जैसा होता है। इसको लार्वा भी कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद से ये क्या होता है कि ये इनके जो बॉडी होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो कवर हो जाते हैं जो उनको एनिमल से बचाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। क्लियर? इसके बाद से क्या? एडल्ट बटरफ्लाई इमर्जिंग। अब देखिए जैसे ही कैटरपिलर से प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं तो इनके जो आकार होते हैं, इनका जो शेप होता है वो चेंज होते रहता है। फिर से जब ये एडल्ट में जाते हैं तो ये भी इनका आकार जो है चेंज होता रहता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ दिख रहे थे, अब बाद में अब ऐसे दिखते हैं। क्लियर? और आफ्टर दैट एट लास्ट ये क्या हो जाते हैं? एडल्ट बटरफ्लाई में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। एकदम पूरी तरह से इनका लुक चेंज ही हो जाता है। जब ये कैटरपिलर की अवस्था में होते हैं तो ये वार्म के जैसे दिखते हैं। क्लियर? इसके बाद से ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है तो थोड़ा सा चेंज होता है, चेंजिंग आता है इसमें। और फिर से एडल्ट में हमेशा हर स्टेज में इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजिंग आती रहती है। क्लियर? अभी जब कैटरपिलर के जैसे थे तो ये पेरेंट बटरफ्लाई के जैसे नहीं दिखते थे। ठीक है? ये केचुए के समान दिखते थे। लुक हियर। तो ये इनका लाइफ साइकिल है। नाउ वी नो दैट फिशेज, स्नैक एंड इंसेक्ट डू नॉट टेक केयर देयर बेबीज। जैसा कि आप जानते हैं फिशेज जो होती है, स्नैक्स जो होते हैं और इंसेक्ट, ये अपने बेबीज का देखभाल नहीं करते हैं। क्लियर? मेनी ऑफ दीज यंग वंस डू नॉट सर्वाइव एज दे डू नॉट गेट प्रॉपर प्रोटेक्शन। तो इसमें बहुत सारे जो यंग वंस है वो जीवित नहीं रह पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, प्रॉपर देखभाल उनकी नहीं होती है। द यंग वंस विच सर्वाइव हेल्प इन कंटिन्यू इन जनरेशन। Birds and mammals take care of their babies. Such animals have large and surviving young ones. जैसे बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, ये अपने बेबीज का देखभाल करते हैं, जिससे कारण ये क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रोड्यूस होते हैं यंग वंस, वो क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, इनकी पूरी देखभाल। जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं उनके बच्चे, तब तक वो उनकी देखभाल करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये चैप्टर फाइनल हुआ। क्लियर? आपको ये ट्रू एंड फॉल्स फिल करके आना है। क्लियर? ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।